पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार को लेकर 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के मतगणना को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में परिणामों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़ों ने दोनों ही पार्टियों की धड़कनें तेज कर दी है। राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रमन सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मतगणना कार्य में नियुक्त पार्टी के एजेंटों के परीक्षण शिविर को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। इसका संकेत एग्जिट पोल में स्पष्ट हो चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों से बढ़ते क्रम में सीटों की संख्या 48 दिखा रही है, जो बढ़कर 52 से 55 तक पहुंचेगा। वहीं कांग्रेस की सीटें 69 से घटती जा रही है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने कहा कि वे पहले 75 पार की बात कर रहे थे, लेकिन अब 50 से 57 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। वहीं रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों रुपए बांटे, लेकिन यहाँ के मतदाताओं को वे खरीद नहीं पाए। उन्होंने कहा कि इस बार वे पिछले से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान, यदि भाजपा का धर्म कार्ड चल रहा होगा तो भाजपा जीतेगी, नहीं तो हम जीतेंगे, के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का विकास का क्रम चलता है, मोदी जी का नाम चलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और उस नतीजे से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत के आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है और 59 सीट से नीचे आते आते 2 एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। ये आप दोनों एग्जिट पोल का नतीजा देखिए, ट्रेंड देखिए कि किस दिशा में एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। एक तरफ 15 से 48 जाने का क्रम दिखा रहा है बढ़ते क्रम में, और एक घटते क्रम में। ये घटता क्रम कहाँ तक जाएगा एक्चुअल गिनती में 40 और 42 से ऊपर जाने की स्थिति में नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ दिख रहा है वो 46 और 48 में नहीं रुकने वाला है, ये जाके 52 और 55 तक जाएगा। और ये रुझान जो स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में नहीं आया, उसमें महिलाओं का जो रुझान है और युवकों का जो रुझान है और घोषणा पत्र का जो मुद्दे हैं, ये वोटों के रूप में तब्दील होते हुए दिख रहा है। और उत्साह का वातावरण छत्तीसगढ़ में आज भी है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को गिनती हो जाने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब सीएम को ये नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस का इस पूरे चुनाव अभियान में और एग्जिट पोल में कितना ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। जो 75 की बात करते थे, अब वो 57 और नीचे और 40 और 42 तक पहुंचा रही है एग्जिट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरावट इतना तेज़ी से हो रहा है कांग्रेस का, और ये वोटों में जब तब्दील होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस 40 और 42 में सिमट कर रह जाएगी अच्छे वोटों से। और अभी तक जितने चुनाव में राजनांदगांव में लीड मिला है 3 चुनाव में, उससे ज़्यादा होगा। धन बल का बहुत उपयोग हुआ, पैसे को लुटाया गया, करोड़ों रुपये को फूका गया, मगर राजनांदगांव की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। ये इस मतदान में भी प्रमाणित होगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव विधानसभा भी जीती। और सीएम का निर्णय, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आने वाले हैं, उनके साथ बैठेंगे। विधायक दल के चुने हुए हमारे विधायक साथी बैठेंगे और दल का नेता का चयन विधायक दल की बैठक में, पहली बैठक में ही होता है। और जो दल का नेता का चयन होता है विधायकों के द्वारा, उसको ही केंद्रीय नेतृत्व और उसके पर्यवेक्षक आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
भाजपा का विकास का क्रम चलता है, मोदी जी का नाम चलता है, मोदी जी की घोषणाएं चलती हैं और विकास जो हिंदुस्तान में 9 साल में हुआ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस कल्पना को लेकर सरकार बनेगी। नहीं, राजस्थान में बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी की ओर संकेत दिखा रहा है और आगे बढ़ के राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे पूरी बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित भाजपा मतगणन अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को मतगणना में संबोधित कई टिप्स दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।